कितना लंबा सफर किया है, कितनी सब भूल गया। कहते मैं जब बाग से निकल रहा था तो वो कुछ खजूरें थी मेरे पास, मैंने वो ले ली। चूंकि वो 3 निशानियां भी याद थी मुझे, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर मुझे देख के मुस्कुराए और मैंने जब वो खजूरें दी, मैंने कहा हुजूर ये सदका है। तो हुजूर ने फरमाया सहाबा को दे दो, अंबियाए किराम सदका नहीं लेते। बोलो झूम के सुभान अल्लाह। आए हाय, यानी वो जो निशानी बताई थी पहली निशानी, उसके बाद दूसरी मुलाकात हुई तो कहते मैं तोहफा ले गया तो हुजूर ने वो कबूल कर लिया तोहफा। अब एक निशानी और बची थी ना, अब वो कैसे देखें, क्योंकि उसके लिए पुश्त शरीफ का बरहना होना जरूरी था। और वो कैसे देखें, कहते मैं बहुत मौके तलाश करता था, मगर वो एक दिन क्या हुआ, एक जनाजे में हुजूर तशरीफ लेके जा रहे थे, एक तहबन शरीफ ज़ेबतन था और ऊपर जैसे एहराम की हालत हो, एहराम की हालत नहीं थी लेकिन एहराम की हालत में जो ऊपर चादर होती है ना, हुजूर सिर्फ चादर ज़ेबतन किए हुए थे, सिर्फ चादर। कहते हैं कि मगर भीड़ इतनी थी कि मैं पहुंचूं कैसे वहां, तो मैं सहाबा को हटाता हुआ कि आज आखिरी निशानी भी देखूंगा। कहते मैं जब हटा रहा था तो लोग मुझे रोकने लगे, मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे जाने आलमीन के पास जाने दो। उन्होंने रास्ता दे दिया, यहाँ तक कि अब मेरे आगे सिर्फ और सिर्फ प्यारे आका थे और उनके पीछे बिल्कुल जस्ट पीछे सिर्फ मैं ही था और कोई नहीं था। अब कहते हैं मैं बार बार हवा चल रही थी तो कभी इधर को देखूं, कभी किसी तरीके से ये आका की चादर हटे और मैं वो नजारा कर लूं, मोहरे नबुव्वत देख लूं। सुभान अल्लाह। कहते हैं मेरी बेचैनी को हालांकि हुजूर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर के इल्म को नापते नादान, कैसे अनजान लोग हैं मेरे आका के इल्म को नापते हो। अरे पढ़ो मेरे आका की सीरत तैयबा पढ़ो। हजरत सलमान कहते हैं फ़अल्क़ा रिदाअहु इलैया, हुजूर ने अपनी चादर अनवर मुझे अता की और कहा सलमान ले वो निशानी भी देख ले जो बच गई है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शहंशाहे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न मोबाइल न टेलीफोन न कोई तार रखते हैं, खबर दोनों जहां की अहमदे मुख्तार रखते हैं। वाह 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 वाह। आए है सलमान फारसी देखो मेरी तरफ, हुजूर के कदमों से लिमट इतना रोए सलमान। कहते हैं ना रोने से मन हल्का होता है, और हुजूर ने उनकी सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। और वो क्या कैफियत होगी अगर मैं उसको उर्दू में बयान करूं तो सलमान फारसी मचल मचल के यही कह रहे होंगे, आका ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। पढ़ दो आप लोग भी, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। दहन में ज़बां बदन में है जा, हम आए यहां उठे भी वहां, सब कुछ हुजूर पे वक्फ कर दो। सलमान अच्छा तदफीन के बाद सुनो भाई, ये बात मुकम्मल नहीं हुई। तदफीन के बाद फिर हुजूर ने सारे सहाबा को जमा किया। देखो मैं कहता हूं, देखो हुजूर से सीखो, अपने छोटों से कैसे मोहब्बत होती है, उनके दुख दर्द में कैसे शरीक हुआ जाता, मेरे आका से सीखो। हुजूर ने फरमाया सारे सहाबा आ जाओ, मस्जिद में आ जाओ। सब आ गए। सलमान फारसी से कहा खड़े हो जाओ, सलमान अपना मैटर बयान करो। सलमान अपना वाकया बयान करते रहे, सहाबा रोते रहे। उसके बाद मेरे आका ने कहा सलमान तेरा जो मालिक है वो क्या कहता है, कैसे छोड़ेगा तुझे, कितने रुपए में छोड़ेगा। बड़ी मोटी रकम बताई, चांदी का सिक्का बताया और अच्छे खासे 100 से ज्यादा, मुझे तादाद याद नहीं आ रही अब, 100 से ज्यादा खजूरों के दरख्तों का बाग मांगा। कहा ये दे दो तब तुम्हें छोड़ूंगा मैं, यानी तब तुम्हें रिहा करूंगा। तो मेरे आका ने कहा सहाबा अपने भाई सलमान के लिए कौन कौन लेकर आएगा खजूर का दरख्त। सहाबा अपने अपने बागों से खजूर का दरख्त ला रहे थे ताकि हमारा भाई आजाद हो जाए। तुम भी कभी सोचा करो उनके लिए जो जेलों में कैद हैं बेगुनाह तुम्हारे भाई के, तुम उनकी रिहाई के लिए कौन सा कानूनी तरीका इख्तियार कर रहे हो। सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, बोलो जोर से जरा। यहाँ तक के आका ने खुद अपने मुबारक हाथों से वो दरख्त लगाए, यानी खजूर के, और वही बाग आज तक मौजूद है। सब तो नहीं है मगर कुछ ना कुछ हिस्सा उसका आज भी मौजूद है। मदीना जाओ तो सलमान फारसी का बाग भी देख करके आना भाई हो। इंशाल्लाह जाएंगे, बोलिए ना इंशाल्लाह।
अब तो दरखास्तें भी लगने लगेंगी अल्लाह ने चाहा तो। अब तो हालात नॉर्मल हो ही गए, तो आप जाएं तो आज भी वो बाग तैयार हो गया। अच्छा, ये बड़ा ताज्जुब में पड़ा यहूदी, अरे इतनी बड़ी डिमांड पूरी हो गई। कहा आप सोना और दो, सोना भी अच्छा खासा मांगा। तो एक सोने की टिकिया कहीं से आई थी, हुजूर पाक ने अपने मुबारक हाथ में उसको ली और उसको ऐसे किया, या हाथ में उसको इधर उधर किया। उसके बाद कहा सलमान जरा इसको तोलना। सलमान कहते हैं जितना मांग रहा था अल्लाह ताला ने उसमें उतना ही वजन पैदा फरमा दिया। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। वाह, बेशक बेशक। इसलिए जरा एक मर्तबा मेरे आका की मोहब्बत में अपने हाथों को झंडा बनाएं और झूम के बोलें या रसूल अल्लाह। ऊंचा बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फिदा का या रसूल अल्लाह, फिदा का या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे आका पाक बड़े के इन गुलामों की आवाज सुन लो। हमारा हजरत के मानने वाले हमारे आला हजरत कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद तो पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से पुकारो। तो हुजूर किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं अपने उम्मतियों से, फरमाते हैं कि नहीं? बोलो जरा जोर से। फरमाते हैं क़यामत में वही काम आएंगे, दुनिया में भी उन्हीं के सदक़े में बचे हुए हैं हम। तो इसलिए आज हम अपनी तकरीर में एक पैगाम आपको ये भी दे रहे हैं कि रोजाना, भाइयों सबसे कह रहा हूँ, रोजाना हुजूर की बारगाह में कम से कम 100 मरतबा दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया करो। दुरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो, इसलिए कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। तो दोनों चीजें पढ़ेंगे, मुझे बोलिए पढ़ेंगे, और क़यामत के दिन भी हुजूर ही काम आएंगे। हुजूर के अलावा भाइयों बात नहीं बनेगी। आला हजरत कहते हैं सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आखिर में आप हजरात से अपील करूंगा कि आप हजरात अगर अपने माँ बाप की कब्रों पर हाजिरी नहीं दे चुके हैं अब तक, यानी यहाँ पर आ गए थे सीधा, तो अब जाते हुए कब्रों पे हाजिरी दे लें या सुबह को, लेकिन आज की मुबारक रात में उनकी कब्रों पे ज़रूर जाएं। सूरह फातिहा, अलहम्द शरीफ और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ तो सबको याद ही है, इसको पढ़ लें और जा करके उनकी रूहों को इसाले सवाब कर दें। ज़रूर जाएं, उनकी रूहें बेचें। और जब आज जाने ही लगे हैं तो फिर हफ्ते में एक मरतबा हर हफ्ते को ज़रूर जाएं। बोलिए इंशाल्लाह जाएंगे, नहीं बोलिए जाएंगे नहीं? सब लोग जरूर जाएं, कब्रों पे जाया करें, उनकी रूहों को सुकून मिलता है। मैंने चंद बातें अर्ज की, कोई बात गलत निकली हो मैं कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ सारे लोग पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु